फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास ने शनिवार यानी कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर बड़ा हमला किया। इसके बाद से वहां हमास और इजराइल के बीच जंग छिड़ी हुई है और इस जंग में अब तक मरने वालों की संख्या 1600 से ज़्यादा हो गई है। आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा होने के बाद से इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के 426 ठिकानों को तबाह कर दिया है। दोनों तरफ से हजारों लोग घायल हो चुके हैं। अकेले इजराइल के 900 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें कुछ सिविलियंस भी शामिल हैं, जिसका बदला लेने के लिए इजरायली सेना ने हमला तेज कर दिया है। गाजा पट्टी में इजरायली हमले में हमास के 680 लोग मारे जा चुके हैं। हमास की मिलिट्री विंग के मुखिया मोहम्मद दीफ ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन अल अस्का स्टॉर्म का नाम दिया है और साथ में ये भी कहा है कि यह जंग गाजा की 16 साल की नाकाबंदी, इजरायली कब्जा और हाल की घटनाओं के जवाब में शुरू की गई है। इस टाइम इजराइल फिलिस्तीन के बीच टेंशन चरम पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमास के हमलों की साजिश रचने वाला मोहम्मद दीफ अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पाता है। मोहम्मद दीफ को चलने फिरने के लिए भी व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है। आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन में मोहम्मद दीफ को एक साय के तौर पर पहचाना जाता है। मोहम्मद दीफ को खत्म करने की इजराइल की अब तक की सभी कोशिशें नाकाम रही हैं। मोहम्मद दीफ इजराइल के मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर है। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन है मोहम्मद दीफ? दरअसल मोहम्मद दीफ 2002 से हमास की मिलिट्री विंग का हेड है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद दीफ का जन्म 1960 के दशक में गाजा के खान यूनिस रिफ्यूजी कैंप में मोहम्मद दीफ इब्राहिम अल मसरी के तौर पर हुआ था। उस समय गाजा इजिप्ट के नियंत्रण में था। 1948 से 1967 तक गाजा इजिप्ट, 1967 से 2005 के बीच इजराइल और 2005 से 2007 तक फिलिस्तीन के कब्जे में रहा है। साल 2007 में हमास ने तख्ता पलटकर गाजा पर नियंत्रण हासिल कर लिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि दीफ के पिता ने 1950 के दशक में हथियारबंद फिलिस्तीनियों की उसी क्षेत्र में की गई छापेमारी में हिस्सा लिया था जहां हमास के लड़ाकों ने शनिवार को इजराइल में घुसपैठ की थी। हमास में क्या है मोहम्मद दीफ का रोल? देखिए, हमास की स्थापना 1980 के दशक के अंत में वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ पहले फिलिस्तीनी विद्रोह की शुरुआत के बाद हुई थी। दोनों क्षेत्रों पर इजराइल का कब्जा 1967 के इजराइल अरब युद्ध के दौरान हुआ था। पहले विद्रोह के समय दीफ की उम्र 20 साल थी। बाद में मोहम्मद दीफ को इजरायलियों ने जेल में डाल दिया। इजराइल ने दीफ को सुसाइड बॉम्बिंग के धमाकों में दर्जनों लोगं की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसमें से एक हमला 1996 में किया गया था, जिसमें 50 से ज्यादा नागरिक मारे गए थे। ये बम धमाके ओस्लो पीस समझौते के जवाब में किए गए थे। इस समझौते पर 1990 के दशक की शुरुआत में इजराइल और ज्यादातर फिलिस्तीनियों का रिप्रेजेंटेशन करने वाली संस्था फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने हस्ताक्षर किए थे। ओस्लो समझौता इजराइल फिलिस्तीनी संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसका उद्देश्य शांति को आगे बढ़ाना और वेस्ट बैंक के अधिकांश हिस्सों में फिलिस्तीनी को सेल्फ रूल की पावर देना था। हालांकि हमास इस समझौते के खिलाफ था। हमास का कहना था कि 1948 के अरब इजराइल युद्ध में इजराइल ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर कंट्रोल हासिल कर लिया था और समझौते का मतलब फिलिस्तीन की बहुत सारी टेरिटरी से हाथ धोना होगा। कहा जाता है कि मोहम्मद दीफ ने याहिया आयाश के अंडर ट्रेनिंग ली थी, जिसका सरनेम इंजीनियर था और वो बॉम्ब बनाने का एक्सपर्ट था। और आगे चलकर इजराइल ने 1996 में याहिया आयाश की बारूद से भरे मोबाइल फोन के जरिए हत्या कर दी थी, जिसके बाद मोहम्मद दीफ हमास की मिलिट्री विंग क्वासम ब्रिगेड में शामिल हो गया। अब तक मोहम्मद दीफ को खत्म करने की कई कोशिश हुई है, लेकिन वो आज भी जिंदा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद दीफ ने जुलाई 2002 में हमास की मिलिट्री विंग के गाजा कमांडर के तौर पर पदभार संभाला था। हालांकि वो पहले से ही इजराइल के मोस्ट वांटेड में टॉप पर था। इजरायली सेना ने मोहम्मद दीफ को कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार बच निकला। एक इजरायली हेलीकॉप्टर ने 2002 में ही गाजा सिटी के पास एक कार पर मिसाइलें दागी, जिसमें हमास के 2 सदस्य मारे गए, पर मोहम्मद दीफ बच निकला। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी मोहम्मद दीफ को एक आतंकवादी घोषित किया हुआ है और अमेरिका के मुताबिक मोहम्मद दीफ हमास की टेररिस्ट एक्टिविटीज का मास्टरमाइंड है। इजराइल ने 2014 में पुष्टि की थी कि एक घर पर किए गए हमले में दीफ को खत्म करने की कोशिश की गई थी, जिसमें उसकी पत्नी और 7 महीने का बेटा मारा गया था, लेकिन इसमें भी वो बच गया था। कहा जाता है कि मोहम्मद दीफ हत्या के हर प्रयास से बचने और गंभीर चोट से उबरने में माहिर है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दीफ को मारने की कई कोशिशों के कारण उसका एक हाथ और एक पैर नहीं है। इस वजह से वो व्हील चेयर पर बैठे बैठे तमाम हमलों की साजिश रचता है। कुछ संगठनों का दावा है कि उसकी एक आंख भी नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में लिखा गया था कि दीफ हमास में अकेला मेन मिलिट्री फिगर है जो इतने लंबे समय तक जिंदा रहा है। तो जाते जाते कमेंट्स में बताएं कि आपका क्या कहना है हमास और टेररिस्ट मोहम्मद दीफ के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।